नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम 24 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इस वीडियो में हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्मृति 11 संपन्न हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्मृति 11 जो है संपन्न हुआ है, तो वो कौन सा देश है? नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्मृति 11 जो है संपन्न हुआ है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास स्मृति 11 मेघालय में शुरू हुआ और बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। और बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है शुरू की है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव जो है लॉन्च किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने या राजनाथ सिंह ने? किसने किया है? तो आपका आंसर है राजनाथ सिंह। यानी राजनाथ सिंह ने जो है हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। अब ये प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है भारत का जो प्राचीन ज्ञान है उसको डिफेंस के सेक्टर में लाना प्रोजेक्ट उद्भव है, जिसको लॉन्च किया है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है? तो किसे बनाया है? रोहित शर्मा को या विजय देवरकोंडा को या रणवीर कपूर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा विजय देवरकोंडा। यानी विजय देवरकोंडा को फायरबोल्ट ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायरबोल्ट क्या है? तो फायरबोल्ट एक कंपनी है स्मार्ट वॉच की। अभी जो स्मार्ट वॉचेस चल रही है उसकी कंपनी है फायरबोल्ट, और उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है विजय देवरकोंडा को बनाया है। और ऐसे ही जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी जियो मार्ट के नए एम्बेसडर बने हैं। और हाइजेन के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। और यूनिक्लो के कैटरीना कैफ को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? अनुष्का को। और सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ है? रोम में या पेरिस में या बर्लिन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बर्लिन। यानी जर्मनी के बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जो है आयोजित हुआ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार
जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो कितना हुआ है? 905 या 907 या 906 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 907 हुआ है। कितना हुआ है? 907 बढ़कर 907 हो गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? जोमेटो या फिर स्विगी या अबर ईट्स या फिर इनमें से कोई नहीं, तो किसके साथ की है? जोमेटो के साथ। यानी प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने जो है जोमेटो के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? जोमेटो के साथ। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो किस देश में होगा? रूस में या लेबनान में या मिस्र में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कहां होगा? मिस्र में। यानी मिस्र में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन जो है आयोजित होगा। कहां होगा? मिस्र में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? गोरखपुर में या गोंडा में या वाराणसी में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ किया है? तो गोंडा में किया है। कहाँ किया है? गोंडा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में जो है पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। मिशन शक्ति कैफे का अर्थ है महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा देना। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी 51 फीट ऊंची प्रतिमा। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी जो है वितरण करेगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय पशु घोषित किया गया और पहला पशु सौदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लिखा है? किसने नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लिखा है? तो किसने लिखा है? फर्स्ट है जोयिता गुप्ता या सुचिन बजाज या फिर गिरीश दत्त शुक्ला या फिर इनमें से कोई नहीं, तो किसने लिखा है? गिरीश दत्त शुक्ला आपका आंसर सही होगा। यानी गिरीश दत्त शुक्ला ने नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लिखा है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया और विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की और लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है और राधिका एंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? आरबीआई ने जो है कहाँ पर उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? जयपुर में या ईटानगर में या फिर भोपाल में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा ईटानगर। यानी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आरबीआई ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है।
आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में, और इसका अभी प्रेजेंट में हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। अब इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। क्या करेगी? आंध्र प्रदेश सरकार जो है पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। कहां से किया? श्रीहरिकोटा से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन अप तटीय पौध से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? कौन अप तटीय पौध से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? तो कौन बना है? वो देश कौन सा है? तो क्या वो चीन है, या जापान है, या फिर अमेरिका है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा जापान। यानी जापान जो है अब तटीय पौध से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। कौन बना है? जापान। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसरो जो है जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन जो है पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। कितनी घटी है? 8 लाख से भी अधिक जनसंख्या घट गई है जापान की 2022 में। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए जो है समझौता किया है, और भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का जो है पता लगाया है? तो कहाँ लगाया है? उत्तराखंड में, या पश्चिम बंगाल में, या फिर लद्दाख में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा लद्दाख। यानी लद्दाख में जो है भूवैज्ञानिकों ने मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है। कहाँ लगाया है? लद्दाख में। तो लद्दाख आपका आंसर सही होगा। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। सरकार ने जो है लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। कहां बनेगा? लद्दाख में। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है, और दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण जो है लद्दाख में शुरू हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है?
हाल ही में जो है किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मेटा ने या गूगल ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गूगल। यानी गूगल ने जो है भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किया है? तो गूगल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन जो है कहां किया जाएगा? तो क्या सूरत में या कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली में भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा? कहां पर जो है लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा? तो कहां होगा? वाराणसी में या फिर प्रयागराज में या फिर जयपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहां आयोजित होगा? जयपुर में। यानी जयपुर में जो है लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जो है आयोजित होगा। कहां होगा? जयपुर में। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का धोर्डो गांव UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है असम या उड़ीसा या गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें जो सही ऑप्शन है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे अपने 24 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।